लेकर हम दीवाना दिल। तारा, 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 तारा उठो तारा। भाई साहब मदद कीजिए ना। भाई साहब सुनिए भाई साहब लड़की बेहोश है, एम्बुलेंस बुला दीजिए, प्लीज मदद कर दीजिए। सुनिए, अरे कोई तो मदद कर दो। कितनी मतलबी दुनिया है महादेव। हम तो भूत हैं जो इन लोगों को दिखाई नहीं दे रहे, लेकिन ये तो इंसान है ना, साफ साफ दिख रही है, लेकिन लोग इसका तमाशा देख रहे हैं, लेकिन कोई मदद नहीं कर रहा है। इस दुनिया से इंसानियत खत्म हो गई है महादेव। हम भूतों के नाम से डरने वाले लोग खुद भूतों से ज्यादा बदतर हैं। अब तो कोशिश भी कर रहे हैं, लेकिन ये लोग तो कोशिश भी नहीं कर रहे। अरे कोई है जो तारा को यहाँ से ले जाकर उसकी मदद कर दे, उसे ले जाए यहाँ से, वरना वो राक्षस सम्राट आएगा और उसे फिर से पकड़ कर ले जाएगा। मदद कीजिए महादेव, मदद कीजिए। भाग गई गुंडे की बीवी, भाग गई गुंडे की बीवी, बबनी जी ज्यादा नाचिए मत, नहीं तो वही गुंडा ना तारा की जगह आपकी इज्जत बना देगा, समझी। आ गई गुंडे की चमची, आ गई गुंडे की चमची, बबनी जी ज्यादा बोलेंगे ना तो चाय का कप भी मुंह पे फेंक देंगे आपके। फटवाली, मुझसे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन तुम्हें तो सब समझ में आ रहा है ना। और ये कौन सी भाषा है बात करने का? ए मास्टर साहब, ज्यादा ज्ञान मत पढ़ाइए यहाँ पे, समझ में आया? वहाँ पूरा घर गया है भगौड़ी बहू को ढूंढने के लिए, और आप यहाँ घर में बैठे हैं बात कर रहे हैं। तो क्या करे? उनके साथ जाके पाप में भागीदारी बने और एक कमजोर औरत को जबरदस्ती पकड़ के लाने में उनकी मदद करें? आप कुछ करिए या ना करिए, लेकिन बबुआ जी उतारा को पकड़ कर लेके आएंगे और उसकी ऐसी दुर्गत करेंगे ना कि उस 7 जन्म तक तो वो भूलेगी नहीं, हमेशा याद रखेगी, समझे आप? एक राक्षस से और उम्मीद भी क्या की जा सकती है? हमारे घर की इज्जत के साथ खिलवाड़ किया तारा ने। इस बार मिल गई ना अम्मा, तो पहले उसे काल कोठरी में बंद करेंगे और उसके बाद उसे इतना तड़पाएंगे जितना उसने सपने में भी नहीं सोचा होगा। उसे एक बार मिल जाए वो। जो लोग अभी अभी टीवी खोले उनको बता दे कि यहाँ लोहरा बीच चौराहे पर एक औरत जंजीरों से बंधी हुई बड़ी दयनीय स्थिति में सुबह से खड़ी। अरे भाई साहब, यहाँ एक लड़की जंजीर पहने खड़ी थी, देखा क्या आपने? कहाँ गई? नहीं। अरे मैडम, यहाँ एक लड़की जंजीर पहने खड़ी थी, देखा आपने? कहाँ गई? अरे सुनिए ना, यहाँ एक लड़की जंजीर पहने खड़ी थी, देखा क्या? कहाँ गई? हमने तो अभी दुकान खोली है भैया। हाँ, लोग बता रहे थे सुबह कौनो तमाशा हुआ था यहाँ पे, कोई पागल लड़की थी। अभी इतनी भीड़ भाड़ में कहाँ चली गई, क्या पता भैया। कहीं नहीं है। ऐसे कैसे भाग सकती है वो? ऐसे नहीं भागने देंगे तारा तुम्हें। कहीं नहीं जा सकती तारा सिंह तुम। बेटा जाएगी कहाँ? मिल जाएगी। बनारस से बाहर तो नहीं जा सकती हो। अरे चूहे के बिल में भी घुसी होगी ना, वहां से भी ढूंढ निकालेंगे। आखिर हमारी इज्जत का सवाल है।
चाहे जितनी जंजीरें बांध लीजिए, हम भागेंगे। हम यहाँ से जरूर भागेंगे। सारी जंजीरें खुल चुकी और तुम भाग चुके। घबराओ मत, बिल्कुल सही जगह पर आई हो। किसकी कैद तोड़कर भागी हो? त्रिभुवन भवन। हमारा ब्याह उनके बेटे सम्राट सिंह के साथ हुआ था। और वो बस आगे की कहानी सुनाने की कोई जरूरत नहीं, हम समझ गए। बस इतना बता दो, तुम्हारा नाम क्या है? हमारा नाम तारा सम्राट। तारा सिंह। जब किसी और के नाम से हमारी पहचान होती है, उसे बदलना बहुत मुश्किल होता है। पर तुमने हिम्मत दिखाई। इसे नहलाओ, धुलाओ, खाना खिलाओ, आराम करने दो। 2-4 दिनों तक घर से बाहर मत जाने देना, क्योंकि जिसका घर ये छोड़कर आई है वो चैन से नहीं बैठेंगे। बड़े नेक चरित्र के लोग हैं। आराम करो। धन्यवाद मैडम जी, तारा को बचाकर और अपने घर में शरण देकर बहुत बहुत उपकार किया है। तो आपका ये एहसान कभी नहीं भूलेंगे। हमारी शक्तियां खत्म हुई तो महादेव ने मैडम जी को तारा का साथ देने के लिए भेज दिया। धन्यवाद महादेव, धन्यवाद। सम्राट, संभाल अपने आप को। मास्टर, अगर आपकी बीवी भागी होती ना, फिर मैं पूछता आपसे। इज्जत गिरा के गई है वो हमारी, टहंगा दिखा के गई है। सबके सामने ना हमें तमाचा मार के गई है वो। पूरे बनारस में हम शक्ल नहीं दिखाने लायक। लोग हंसते हैं हम पे, हमारी इज्जत की खिल्ली उड़ा रहे हैं लोग। नहीं बेटा, बेटा शांत हो जा, सब ठीक हो जाएगा। शांत हो जा बेटा। अम्मा, अम्मा, हमें तारा चाहिए अम्मा। अम्मा उसे बुलाओ ना, हम कैसे जिएंगे उसके बिना? हमें हर पल उसकी याद आएगी, हम पल पल उसे याद करेंगे अम्मा। हम कैसे जिएंगे अम्मा? अम्मा उसे बुलाओ ना अम्मा। अम्मा हमें तारा चाहिए। हमें तारा लाके दो। हमारा बंधन तोड़ के गई है अम्मा। वो सम्राट सिंह का बंधन तोड़ के गई है अम्मा। बुलाओ ना तारा को। हमें तारा चाहिए अम्मा। तारा चाहिए। वो धोखेबाज चाहिए हमें। अम्मा ला दो ना। आ जाएगी बेटा। हमें तारा चाहिए तो चाहिए, बस बात खत्म हो गई। हमें और कोई नहीं चाहिए। अगर हमें तारा नहीं मिली ना, तो पहले हम इस घर में आग लगाएंगे और उसके बाद पूरा बनारस को जला देंगे। ऐसा जरूरत नहीं पड़ेगा बेटा, मिलेगी, आएगी, बस तुम धीरज रखो। अरे नहीं होती है अम्मा। हमें तारा चाहिए अम्मा। अलाओ ना अम्मा, अलाओ ना। आएगी आएगी आएगी, कहाँ जाएगी? आएगी। तारा चाहिए। बाबा जी, ये लीजिए, चाय पी लीजिए, थोड़ा मन हल्का हो जाएगा। अरे नहीं पीनी चाय, नहीं खाना खाएंगे। हमें तारा चाहिए अपने पास। बम भोले, हम कह रहे हैं आ जाएगी तारा। अपने पाप पे भरोसा रख। बाबूजी, 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 आपकी बनारस में बहुत चलती है ना बाबूजी। बाबूजी हमारी तारा को ढूंढ के लाइए ना। मुझे आज तक आपने हमारे लिए इतना कुछ किया, हमारी हर एक मांग पूरी करी है। इस बार एक बार सम्राट की बात और मान लो ना बाबूजी। प्लीज लाओ ना तारा को। हमें तारा चाहिए बाबूजी, हमें तारा चाहिए बाबूजी। बाबूजी हमें तारा चाहिए बाबूजी। है बेटा,
आज पूरा बनारस में पोस्टर लगा देंगे, साथ में 10 लाख का इनाम भी रखेंगे उस पर। जो भी तारा के बारे में हमको सूचित करेगा ना, उसे 10 लाख दिया जाएगा। कब तक छुपेगी? कोई ना कोई ढूंढ ले आएगा उसे, और खड़ा कर दूंगा तुमने सामने लाके। बाबूजी, आप लाओगे ना जब तारा को, हम जितना तड़पे ना, हम उतना ही तड़पाएंगे उसे। जितना रोए ना सम्राट सिंह, उतना ही रुलाएंगे उसे, लेकिन तारा चाहिए बाहर। जमीन आसमान एक कर देंगे, तो मैं सामने खड़ा करके रखेंगे, लेकिन है ना, ऐसा टूटना नहीं। शेर है सम्राट सिंह, हमारा बेटा शेर, और शेर है ना, कभी हारते नहीं हो बेटा। एकदम सही कह रहे हैं बबुआ जी। उतारा काम ही ऐसा कि है बदला लेने वाला, तो बदला जरूर लेना चाहिए। लेकिन क्या है ना, सबसे पहले चाय पी लीजिए, उसके बाद हम और आप मिल करके उससे बदला लेंगे। हम चाय पियेंगे। हमको चाय पीनी है, हम चाय पियेंगे। चाय हम पियेंगे। बदला पूरा हो गया। अरे हमने जान लेने की पकड़ी तो सुनो। काजली का बदतमीजी। मेरी माँ ने हमरा हाथ चला दी बबनी जी। पद्मा, छोड़ो, जाने दो, अभी ये ठीक नहीं है। चलो हम दवा लगा देते हैं। हमारी दवा है बाबूजी, और हमें वो दवा हर हाल में चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए बाबूजी। हाँ, पूरा बनारस एक कर दो, बनारस के हर इंसान को काम पे लगा दो, लेकिन हमें तारा चाहिए बाबूजी। हमें अपनी दवा चाहिए बाबूजी, हमें अपनी दवा चाहिए। तारा चाहिए। तारा, तारा, लेकर हम दीवाना दिल, लेकर हम दीवाना दिल, तारा, लेकर हम दीवाना दिल, तारा चाहिए। लेकर हम दीवाना दिल, तारा, लेकर हम दीवाना दिल, लेकर हम दीवाना। हंसता खेलता बेटा कुलपूर्णी के प्यार में पागल हो गया है। हमको इसका ऐसा हालत देखा नहीं जा रहा। कितना प्यार करता है तरवा से, कितना प्यार करता है। कोनो प्यार वार नहीं करता है अम्मा, बस किसी तरह तारा को हासिल करना चाहता है। खिलौना समझ रखा था उसे, जब मनपसंद खिलौना हाथ से छूट गया है तो पगला आ गया है, तब से रो रहा है। आपको आया का कब वही सब करने? आपको बुरा है अपनी बीबी के लिए नहीं ना? खुद तो कब्बू प्यार करने नहीं आया, दूसरे के प्यार देख करके चल रहे हैं। अम्मा चलिए आप सो जाइए। हाँ अम्मा अम्मा अम्मा, नहीं 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 नहीं, अभी चलिए सो जाइए। हाँ, और ये तो ऐसे ही बुक करते ही रहेंगे, इनकी बात पर मत ध्यान दीजिए आप। चलिए अम्मा, चलिए चलिए। सुधर जा सम्राट, सुधर जा। अरे अम्मा जी ऐसे गुस्से में क्या देख रही हैं? हाँ, हमको डर लग रहा है ना, कहीं कुछ फिर से ना कर दे। गरम गरम चाय हमारे ऊपर फेंक दी, हम ना जाने क्या करेंगे। हम मुंह नहीं नजर आया तुम्हारा। अरे
जलाएंगे नहीं, मरहम लगाएंगे। आजा 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 आजा। हमको कोनो मलाम रहने देना, हमें से ठीक है, आप जाइए यहाँ से बस। काजल, अपने कमरे में जाओ तुम। अरे पहले ही बताओ ना कि ई कहाँ है, फिर हम चले जाएंगे। बताओ ना ये कहाँ है। सुबह तक बताते हैं। पक्का? पक्का। अब जाओ अपने कमरे में। हाँ, सुबह तक पता चल जाएगा। बाबूजी गलत कर रहे हैं। कच्छो गलत नहीं कर रहे हम। और आज रात भर में तो पूरे बनारस में ही पोस्टर लग जाएगा। फिर देखते हैं कहाँ और कब तक छुपती है तारा। दीदी, बाहर पोस्टर लगा है तारा की फोटो के साथ, और पता बताने वाले को 10 लाख इनाम। दस लाख रकम तो काफी बड़ी है। लो खाओ, ज्यादा सोचो मत। अब लड़ाई का ठान ही लियो तो खा पी के मजबूत तो होना ही पड़ेगा ना। एक बारी तरवा पकड़ा जाए भोलेनाथ, इसके बाद हम आपको 21 किलो शुद्ध देसी घी का लड्डू चढ़ाएंगे। अम्मा जी, आप बिल्कुल ही चिंता मत कीजिए। बाबा जी कहे हैं ना, तो तारा को ना पकड़ के लाएंगे ही लाएंगे। और पूरे शहर में पर्चा छपवा ही दिया है, जासूस छोड़ ही दिया है, तो कहाँ छुपेगी और कब तक छुपेगी अम्मा जी? इसलिए चिंता मत कीजिए। अम्मा, ये सम्राट सुबह सुबह काजल को कहाँ लेके गया है? अरे कहाँ लेके जाएगा, उसकी बहन है, बनारस में जलेबी रबड़ी खिलाने ले गया होगा। बाकी तुमको इतना चिंता काहे हो रहा है? अरे इससे पहले तो कभी नहीं लेके आए, यही लिए चिंता हो रही है। और काजल का भी दवा खाने का समय हो रहा है, अगर दवा नहीं खाएगी ना तो उसका हालत बिगड़ जाएगा। इतना तो ख्याल रख सकता है ना वो। तो काजल कहाँ तारा के हाथ के अलावा कोई और के हाथ से दवा खाती है, तो क्या करे सम्राट? तो फिर तारा को लाना पड़ेगा ना। अरे लेकिन काजल को लेके कहाँ गया है? शिकार को फंसाने के लिए चारा डाला जाता है, तो समझ ले काजल ही वो चारा है। अरे हद हो गई है बाबूजी, अपने मंसूबों को पूरा करने के लिए घर की बेटी का पागलपन भी और उसकी लाचारी भी इस्तेमाल करेंगे अब। दादा हो दादा, जब घर का बेटा निकम्मा हो जाएगा, बेटियां ही काम आएगी ना। ये आपको समझ में नहीं आ रहा है कि घर की बहू भाग करके पूरे शहर में घर की इज्जत की धज्जियां उड़ा रही है और आप यहाँ हाथ पे हाथ धरे बैठे हैं। ये नहीं हुआ कि भाई के साथ जा करके उसको पकड़ने में उसका मदद करे, तो यहाँ हाथ पे हाथ धर करके बेटी का चिंता करे। अरे ये भी तो हो सकता है ना कि घर की बेटी अपने भाई की मदद करने गई हो, लेकिन नहीं, आपको क्या कुछ समझ में आएगा? अरे कितना पाप करेंगे आप सब। तो आप सबके साथ कोई नहीं रहना चाहता है तो आप जबरदस्ती नहीं रख सकते हैं। तो तारा को काहे नहीं जाने दे रहे हैं? तारा कोई सामान है जो उसे जाने दे? ये घर की बहू है। ऐसे मुंह पे काली पोत की जाएगी और हम सब चुपचाप बैठ के देखते रहेंगे? हाँ? नहीं बैठेंगे चुपचाप।
एक एक बात का बदला लेंगे। हमरा बेटा का एक एक आंसू का कीमत वसूलेंगे। और हमरा सम्राट तो कोनो बिलाई बिल में छुपी हो खुजिया निकालेगा। और तुम ना वकालत मत करो यहाँ पर। कह दे रहे बाप रे बाप, विभीषण कहाँ से हमरा घर में चलाया। भाभी अपने हाथ छोड़िए। नहीं रहो चुपचाप से। सम्राट जी भी छोड़िए। ये सब क्या कर रहे हैं आप? अपना हाथ छोड़िए। सम्राट सिंह जी, जेल में तुम्हारा स्वागत है। इंसान हो या पतंग, अगर वो अपनी औकात से ज्यादा उड़े ना तो हम दोनों को काट देते हैं। सुनो, कहाँ जा रही? जी कहीं नहीं। हमारी एक बात समझ लो, तुम यहाँ पर हमारी मेहमान बनकर नहीं आई हो। तुम्हें काम करना होगा, इन सब की मदद करनी पड़ेगी, वरना जिन जंजीरों में तुम बंद कर आई थी उन्हीं जंजीरों में तुम्हें बांध कर यहाँ से भेज देंगे। और इस बार तुम उनके हाथ लग गई ना तो वो तुम्हें जिंदा चुनवा देंगे। जी आप जो भी काम कहेंगी हम करेंगे। हाँ, काम सीखो, अपने पैरों पर खड़े रहो, खुद का सहारा बनो, दूसरों के सहारे की आदत छोड़ दो। हम किसी के भी सहारे पर नहीं रहेंगे। इलिए आप जो भी काम कहेंगी हम सब करने के लिए तैयार हैं। सुरेखा तुम्हें सारा काम सिखा देगी। जी दीदी बिल्कुल। एक और बात, तुम्हें लड़ना आता है? जी ठीक से नहीं, लेकिन लड़ना सीखना है। सीखना पड़ेगा, हम सिखाएंगे तुम्हें, बस लड़ने की हिम्मत होनी चाहिए। थप्पड़ के बदले थप्पड़ मार सकती हो? जी जी, थप्पड़ के बदले थप्पड़, लाठी के बदले लाठी। अगर इन आदमियों से लोहा लेना है तो सब कुछ चलाना सीखना पड़ेगा, वरना ये मर्द औरतों को हमेशा इसी तरह गुलाम बनाकर रखेंगे। इन मर्दों का घमंड तोड़ना होगा, क्योंकि ये समझते हैं कि दुनिया की जितनी औरतें हैं वो उनकी पांव की जूती हैं। बोलो, कर पाओगी? हम अपने वजूद के लिए सब करेंगे। अच्छी बात है, क्योंकि तुम्हारे ससुराल वाले तुम्हें ढूंढ रहे हैं, और आज नहीं तो कल वो तुम्हारे सामने जरूर आएंगे। तो इससे पहले कि वो तुम्हारे सामने आए, खुद को इतना मजबूत कर लो कि जब तुम्हारा सामना उनसे हो तो तुम्हें बिल्कुल भी डर ना लगे। निडर बनकर लड़ो उनसे, क्योंकि एक बात बताएं, एक निडर औरत से दुनिया के सारे मर्द डरते हैं। तो तुम्हारा पति क्या चीज है? अब निडर बनना होगा, काहे कि हम किसी के पैरों की जूती बनकर नहीं रह सकते। अच्छा है, अपने हौसले को इसी तरह बरकरार रखो। दवा चाहिए ना? तारा को आवाज लगाओ, वो तुम्हें दवाई देगी। बुलाओ दवाश। वो को बुलाओ ना, वो हमको दवाई देगी ना, तो वो बुलाओ। कहाँ है वो? अरे तुम आवाज लगाओ उसे, वो आएगी और तुम्हें दवा देगी। तुम्हारे बुलाने से तो आती है वो। नहीं, वो नहीं आएगी। तुम आता है ना उसको, तो गुंडा
वो नहीं आएगी। तू हमको दवाई देना। काजल काजल सुन, दवा चाहिए ना? तारा को आवाज लगाओ, वो आएगी, तुम्हें दवा देगी और तुम्हें ठीक करेगी। अरे वो उस सड़क पर थोड़ी ना होगी। हाँ वो तो घर पर है। घर चलो ना। अगर तुमने उसे आवाज नहीं लगाई ना तो हम भी घर चले जाएंगे, फिर तुम यहाँ अकेली रह जाओगी और कोई तुम्हें दवा नहीं देगा। चलो शाबाश, आवाज लगाओ, बोलो तारा 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 तारा, बोलो 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 तारा 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 तारा, बोलो 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 तारा 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 तारा, आवाज लगाओ ना। तारा तारा तारा। अरे वाह, तुम तो बहुत अच्छा सिलती हो। अच्छा है, बहुत जल्दी सीख गई। दीदी बहुत खुश होंगी तुमसे। सच में? हाँ सच में। जी हम बहुत मेहनत करेंगे। आप सब बस हमें यहाँ से जाने मत दीजिएगा, अपने पास ही रख लीजिए। कहे ना कि हमरा इस दुनिया में कोनो नहीं है। माता पिता बचपन में ही गुजर गए थे। भैया भाभी के लिए हम बोझ बन गए तो उन्होंने ब्याह करवा के पल्ला झाड़ लिया। जिससे प्यार किया उसने हमें धोखा दिया। ब्याह के बाद सम्राट जी का बनने का हमने बहुत प्रयास किया, लेकिन उन्होंने हमें इंसान ही नहीं समझा। हर समय बस बेरहमों की तरह मारते रहे। ऐसा बर्ताव तो कोई जानवरों के साथ भी नहीं करता है जैसा उन्होंने हमारे साथ किया। रो मत, तुम्हारे दिन गए अब रोने के। और यहाँ जिसके लिए कोई नहीं होता उसके लिए प्रियदर्शनी दीदी है। और हम सब भी यहाँ तुम्हारे तरह ही हैं, अपने ससुराल से पति से सताए हुए। पर हम सबको प्रियदर्शनी दीदी ने अपने पैरों पे खड़ा किया, हौसला दिलाया लड़ने के लिए। अब हम अबला नहीं हैं और ना ही बेसहारा हैं। पता नहीं काजल कैसी हो गई। सम्राट को तो ये भी नहीं पता है कि इस समय काजल कौन सी दवा खाती है। अगर दवा नहीं खाई ना तो उसका पागलपन बढ़ जाएगा। और हमारा सम्राट का पागलपन? तारा नहीं रहेगी ना तो हमारा सम्राट का पागलपन बढ़ता जाएगा। तारा दवाई है सम्राट की। जब तारा घर में आ जाएगी ना तो दोनों भाई बहन का दवाई इलाज एक के साथ हो जाएगा। बाकी तुम काहे इतना पगलाए जा रहे हो? अरे आप सब समझ नहीं रहे हैं अम्मा। और वैसे भी हम काजल की दवा लेके जा रहे हैं। कौशल, सुबह से नहीं गए ना, घर में बैठे थे तो अभी भी चुपचाप से बैठ करके बबुआ जी के आने का इंतजार कीजिए। उतारा को लेकर के आते ही होंगे तो फिर खूब अच्छे से ना तीनों टाइम का दवाई खिला दीजिएगा, ठीक है? अरे लेकिन अभी तो खाना। चलिए चुपचाप से अंदर। मत करो, मत करो, मत करो।
तारा, तारा, इस सम्राट की कोई चाल है, वो तुम्हें ढूंढ रहा है तारा। बाबूजी जी! तारा सुनो, तारा। शांत, आप यहाँ क्या कर रही हैं? तारा, तारा भागो यहाँ से, ये सम्राट की चाल है। शांत, हम हैं ना शांत, कुछ नहीं होगा आपको, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। ये गुंडे ने ना गाड़ी से यहाँ लेकर आया, फिर मोटरसाइकिल से हमको बहुत परेशान किया, इसने हमको बहुत डराया, ये बहुत डराया हमको। इसको बोलो बाबूजी, शांत को बहुत डराया। पकड़ो इसे। तारा भागो यहाँ से। बाबूजी चलिए, बाबूजी जी, नहीं नहीं नहीं। हमको छोड़ो, हमको छोड़ो। ए, पकड़ो उसे और तुम यहीं रहो इसके साथ। छोड़ो हमको, छोड़ो हमको। हमको तारा के पास जाना है। तारा, हमको तारा के पास जाना है, छोड़ो ना। दरवाजा खोलो। तारा, हमने कहा दरवाजा खोलो। तारा, दरवाजा तोड़ दो। नहीं, तदा तदावतीर्याहं कर
करिष्याम्यादि संशयम् इत्थं यदा यदा बाधादानोत्था भविष्यति तदा तदावतीर्याहं करिष्याम्यादि सामने से हट जाइए, हम यहाँ तारा सिंह को लेने आए हैं। उसे हमारे हवाले कर दीजिए और हम यहाँ से चले जाएंगे। हम नहीं हटेंगे, आप लौट जाइए यहाँ से। ऐसे नहीं मानेंगे आप, तो ऐसे मानेंगे। हथियार चलाना हमको भी आता है। नंदिनी नंदित मेदनी विश्व विनोदिनी नंदिनुते गिरिवर विंध्य शिरोधिनी वासिनी विष्णु विलासिनी जिष्णुनुते। इसीलिए चुपचाप यहाँ से वापस चले जाओ। हम यहाँ अपनी बीवी को लेने आए हैं, हमारी बीवी हमारे हवाले कर दीजिए, हम चले जाएंगे यहाँ से। जंजीरों में जकड़ी चौराहे पर खड़ी औरत किसी की बीवी नहीं होती। सारी जंजीरें खुल चुकी और तुम भाग चुकी। घबराओ मत, बिल्कुल सही जगह पर आई, इसलिए जाओ यहाँ से। सम्राट सिंह नाम है हमारा, यहाँ आए हैं ना हम, तो तारा को तो लेके जाएंगे। प्रियदर्शनी त्रिपाठी नाम है हमारा, और हमारे मर्जी के बगैर यहाँ पर से कोई पत्ता तक नहीं ले जा सकता। तारा तो बहुत दूर की बात है। इसलिए अपना नाम और अपनी औकात बताना छोड़ो और जाओ यहाँ से। ऐसे कैसे चले जाए? अपनी बीवी को लेने आए हैं और उसे लेके जाएंगे, कोई नहीं रोक पाएगा। तारा ने उन जंजीरों से खुद को आजाद कर लिया है, वो तुम्हारे साथ नहीं जाएगी। अरे अब होती कौन है ये सब बोलने वाली? अब तारा को हमारे सामने बुलाइए, उसे बोले ये सब बातें हमारे सामने आके बोले। तारा, बाहर आओ। और बता दो सम्राट सिंह को कि तुम उसके साथ वापस नहीं जाओगी। नहीं, देखा नहीं आई ना तारा, आपके बुलाने पे भी नहीं आई, वो नहीं आएगी। अरे हमारे मुंह पे और हमारे खानदान की इज्जत पे कालक पोत के गई है वो। हमारे घर में हमारी आंखों में धूल झोंक के अपने आशिक के साथ अय्याशी कर रही थी। नहीं आएगी वो सामने, लेकिन हम तो उसे लेके जाएंगे और आप हमें नहीं रोकेंगे, क्योंकि ये हमारी इज्जत का सवाल है। तो बुलाइए। तारा, बहुत होगी छुपन छुपाई, बाहर आओ, तुम्हें लेके जाएंगे हम यहां से, क्योंकि जो तुमने काम किया है ना, उसके लिए ऐसे नहीं छोड़ेंगे तुम्हें। डरो मत तारा, हिम्मत दिखाओ, बाहर आओ और आकर इससे कहो कि वो चला जाए यहाँ से, उसका तुम्हारे साथ कोई संबंध नहीं है। अरे कौशल के बाबूजी, ये पटना वाली तो सजने धज। पटना वाली, अरे कौशल के बाबूजी कहाँ रह गए? क्या हुआ अम्मा जी? अरे कौशल के बाबूजी, बहुत बड़का खुशखबरी है। हमारा बेटा जोन काम के लिए गया था ना, पूरा हो गया। काजल को साथ ले जाना सफल, उतरवा का पता चल गया। बम भोले, ये तो होना ही था। अब बस सम्राट तारा को जल्द से जल्द ले आए। पटना वाली जी अम्मा जी। तुम ना छाइटा भर ललका मरचाई ले आओ और सिलबट्टा पे बैठ के पीस पीस के उपटन हतना तैयार करो। तो जब ये तारा महारानी घर आएंगी तो ऐसे 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 करके उपटन लगाएंगे। बिल्कुल है अम्मा जी। बस अम्मा, हम तब से मना रहे भोलेनाथ से कि तारा ही घर में ना आए, कहीं कि आप सब ना
उसके लिए हैवान बन चुके हैं। तुम हो ना देवता। चल ठीक है, आज कौनो हैवानियत नहीं दिखाई जाएगी। हम खुद त्रिभुवन सिंह खुद बहुरिया की पूजा करेंगे। ऐसन 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 घुस। सुनिए सुमित्रा, जाओ पूजा का थाल सजा के लाओ। काहे कि तारा का ही घर में लौट के आना ही इस खानदान के लिए बहुत बड़ा दिन है और जश्न मनाने की वजह। ये घर के मर्दों की जीत है, इनकी मर्दानगी की जीत है। बम बोले, बम बोले। तारा, सामने आओ। तारा, तारा बाहर आओ और कहो इससे कि तुम इसके साथ नहीं जाओगी। तारा! नहीं आई ना। जो लोग ऐसे काम करते हैं ना, वो ऐसे ही छुपते फिरते हैं, ऐसे ही अपना मुंह छुपाते हैं। लेकिन हम उसे फिर भी लेके जाएंगे, क्योंकि जो उसने हरकतें की हैं, जो उसने कांड किए हैं, उसकी सजा तो हम उसे देंगे। और वो भी यहां से ले जाके देंगे। देखते हैं कैसे रोकती हैं आप। बुलाइए। हम नहीं जाएंगे। सौम्यं लोचनत्रया भूषितं पातु नः सर्वविदिभ्यः देवी देवी नमोस्तुते सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्तिरे समन्विते। हमें आपसे कोनो सही गलत का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। हमरे लिए का सही है और का गलत है वो हम खुद तय करेंगे। और हाँ, तारा आपकी तरह कोनो शेर का मुखौटा पहनकर ही बात नहीं कह रही है, बल्कि एक साधारण लड़की की तरह कह रही है कि हम आपके घर की 4 दीवारों से बाहर आ गए हैं और ना ही यहाँ पर आपकी कोनो बात सुनेगा और ना ही आपकी कोनो जोर जबरदस्ती चलेगी। आप यहाँ से चले जाइए, नहीं तो तारा सिंह के पास अब शेरनियों का झुंड है और इनसे आप बच नहीं पाएंगे। और ये सब शेरनियाँ कोई शेर का मुखौटा पहनकर नहीं बनी है, बल्कि हालातों ने इन्हें शेरनी बनाया है और हम भी वैसे ही बनेंगे। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।